नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती में फॉर्म आवेदन के बाद आप किन किन डिटेल्स को आप संशोधित कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं, इसी पर बात करने वाले हैं। और संशोधन से संबंधित आप सभी की जितने भी तरह के डाउट हैं, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, ईडब्ल्यूएस को लेकर के, एड्रेस को लेकर के, एकेडमिक में आपसे भरने में कुछ त्रुटि हो गई हो, संविदा वाले भरने में आपने जल्दी जल्दी में फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी, आपका 1 साल पूरा नहीं था लेकिन अब उसको चेंज कर पाएंगे क्या, एडिशनल एज रिलैक्सेशन में या फिर नाम वगैरह में कहीं पर त्रुटि हो गई, यानी सभी प्रकार के मॉडिफिकेशन को, संशोधन को आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। हालांकि हम पूरा फॉर्म सबमिट करके आप सभी को दिखा नहीं पाए हैं, लेकिन अब एक वीडियो अपलोड बहुत जल्दी करेंगे, पूरा फॉर्म सबमिट करके दिखाएंगे उसको भी। लेकिन यहाँ पर संशोधन वाली चीज़ें आप सभी देख लीजिए। सबसे पहले आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आपको इस प्रकार का ये पूरा सेक्शन दिखेगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा ऊपर आपको स्क्रॉल करना है। जैसे अभी आप देखेंगे इसमें कितना ऑप्शन दिख रहा है आपको, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फोटो, सिग्नेचर अपलोडिंग या फिर रिमेनिंग डिटेल सबमिशन। ठीक है, इसके नीचे अभी 2-3 ऑप्शन और भी है इसके नीचे, यहाँ पर इसी वाले सेक्शन में जब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखेंगे इसके नीचे देखिए ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। तो फिर आपको संशोधन करने के लिए आप अभी भी आप संशोधन के लिए जाएंगे तो बिल्कुल आप संशोधित कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना होगा संशोधन करने के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर कर दिया करें सभी को, ताकि सभी तक सही जानकारी मिल जाए। जैसे ही आप मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर जो आप फॉर्म भर चुके होंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को, यानी आपके एएनएम फॉर्म वाले का, पेड का नहीं, आपने जो एएनएम का फॉर्म भर लिया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेंगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक पेज और ओपन होकर के आएगा जिसमें लिखा रहेगा, ये जो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्लिक किए होंगे उस पर एक ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का, 6 नंबर का। तो वो 6 नंबर वाला ओटीपी आपको यहाँ पर क्लिक करके ओके फिल करके ओके करना होगा। तो उसके बाद फिर आपका पूरा भरा हुआ फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आप सभी, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, ये सब यहाँ पर शो हो जाएंगे जो आपने फॉर्म भरा होगा। यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा, फादर या हस्बैंड का नाम दिख जाएगा, मदर्स नेम यहाँ पे दिख जाएगा, जेंडर। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेंज कहाँ कहाँ पर कर पाएंगे, नाम में चेंज कर सकते हैं, फादर या हस्बैंड के नाम में चेंज कर सकते हैं, जेंडर में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए गलती से अगर किसी सिस्टर ने मेल अगर फिल कर दिया हो फॉर्म में तो आप इसको सही कर सकते हैं। मदर्स नेम में कोई चेंज नहीं हो पाएगा। अब मैरिड वाले स्टेटस में आपने जो पहले का कर रखा होगा पेड के समय, उसमें भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जहाँ जहाँ पे हमने बोला है चेंज हो जाएगा वहाँ पर आप चेंज कर पाएंगे, जहाँ पर नहीं बोले हैं वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ में भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी और आपका जो डोमिसाइल है, यानी आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है या नहीं, तो इनमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डोमिसाइल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन चीज़ों में आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। अपने नाम में, पिता या पति के नाम में, जेंडर में आप संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कैटेगरी में भी संशोधन कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना हो तो। और ध्यान दीजिएगा, जो लोग कह रहे थे कि हम ईडब्ल्यूएस पहले किस प्रकार से भरे थे, उसमें कुछ छूट गया था, कुछ रह गया था, उसको बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ध्यान से देखिएगा आप सभी। और अभी हम कास्ट वाला भी बताएंगे, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है अभी उसके लिए भी बताएंगे कि उसमें आपको क्या करना है। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइएगा, सब कुछ बताएंगे विस्तार से, बस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा आप सभी। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए पहले आपने पेड के समय आपने ईडब्ल्यूएस यस नहीं किया था, अब आप ईडब्ल्यूएस लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। अगर आपका पहले से यस नहीं होगा तो परचेजिंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यहाँ पर भी आपको यस कर देना है। मान लीजिए पहले आपका ये यस था लेकिन यहाँ पर ये नो हो सकता है आपका इस समय, तो इसको फिर आप यस कर दीजिएगा। अभी जो आपने नया सर्टिफिकेट बनवा लिया है ईडब्ल्यूएस का, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। देखिए बिल्कुल एडिट हो रहा है, हम आपके सामने एडिट करके दिखा रहे हैं। इशू का डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ पे तहसीलदार और तहसील का नाम। ठीक है, तहसीलदार ही जारी करते हैं या फिर कोई सक्षम अधिकारी जो उसमें दिया गया है, तो उसमें से जो भी जारी किए होंगे सर्टिफिकेट पे आप अपने देख लीजिएगा, तो उनका नाम और तहसील का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग ईडब्ल्यूएस भर सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं लगाया था तो एक बार पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिए, वहाँ पर एडिट नहीं होगा,
फॉर्म फिल करने के बाद फिर काफ़ी कुछ चीज़ों में आप एडिट दोबारा से कर सकते हैं संशोधन के लिए। और फॉर्म फिलअप करने के तुरंत बाद आप संशोधन भी कर सकते हैं। मॉडिफाई एप्लीकेशन संशोधन, उसमें मॉडिफाई एप्लीकेशन में जाएंगे तो बिल्कुल आप संशोधन के लिए आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, संशोधन करके आप सभी एक बार देख लीजिएगा। बाकी संशोधन आप देखेंगे कि जो लास्ट डेट है फॉर्म आवेदन की, उसके बाद भी समय दिया गया है आगे, लेकिन आप समय रहते पहले पहले ही आप फॉर्म भर के संशोधन भी आप सभी कर लीजिएगा, जिनको भी संशोधन करना हो। आगे देखिए, आप सभी होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट या फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, इसमें आप कोई भी चेंज संशोधन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके आगे आप सभी देखिए, अगर आपने एडिशनल एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम किया हो ना किया हो, अगर आपको आवश्यकता है, यानी अगर यहाँ पे कुछ गलती हो गई है तो बिल्कुल आप यहाँ पर भी संशोधन कर सकते हैं। इसको आप अगर पहले यस हो, कुछ गलती हुई हो किसी भी डिटेल में, उसमें जो भी 5-6 ऑप्शन पूरे भरने हैं सभी में आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका पहले नो हो, अगर इसको यस करना हो तो आप यस कर सकते हैं, और जो भी डिटेल आपको भरना हो या चेंज करना हो आप कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल आप कर सकते हैं संशोधन। 10th वाले डिटेल में कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। 12th वाले डिटेल में आप चेंज कर सकते हैं, पासिंग ईयर, रोल नंबर, ठीक है, या फिर मार्क्स में कोई भी चेंज करना हो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं इसमें भी। और इसके अलावा संविदा वाले में अगर किसी से गलती हो गई हो, आपको यस करना था आपने नो कर दिया, आपको नो करना था आपने यस कर दिया, बिल्कुल आप इसमें चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिट के लिए यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को। इसी तरीके से आपने 10th वाला अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा, और जो लोग ओबीसी SC से होंगे तो आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड किया होगा। अगर आपको दोबारा से अपलोड करना हो, आप देखेंगे यहाँ पे दोबारा से भी आप अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, या फिर कोई डिटेल अगर आपको फिल करनी हो बिल्कुल आप दोबारा से कर सकते हैं, यानी इसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं। फिर आपने अपना जो 12th का दोबारा से भरा होगा, फिर ANM का भरा होगा, इसके नीचे फिर काउंसिल वाला है। काउंसिल वाले में कुछ लोगों की गलती हो गई है, जहाँ पर फैकल्टी का डालना था, अगर अपने विद्यालय का नाम गलती से डाल दिया हो, यानी कोई भी गलती अगर हो गई हो तो रजिस्ट्रेशन वाले में, अपने ANM वाले में और 12th वाले डिटेल में आप सभी में दोबारा से आप उसको संशोधन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बाकी देखिए, अगर हमने कोई भी चीज़ अगर आपको बताई है, विश्वास के साथ में कोई चीज़ अगर सच बताए तो उस पर आप सभी भरोसा किया करें, क्योंकि हम कभी भी कोई भी जानकारी गलत नहीं बताना चाहते हैं, और जो चीज़ें हमें बिल्कुल सही सही पता होती हैं तभी आपको बताते हैं। और जहाँ पर थोड़ा भी भ्रम या डाउट होता तो वो चीज़ें हम आपको नहीं बता पाते, फिर उसमें पता करने के बाद ही आपको बता पाते हैं आगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें ऑलरेडी आप सभी को बता चुके हैं, बाकी आप सभी को अपने स्तर से भी सही जानकारी लेने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं बहुत लोग क्या बताते हैं या फिर कहीं से क्या बताया गया, अगर आप वही चीज़ें मान करके बैठ जाते तो फिर उसमें नुकसान केवल आपका होता है। आगे देखिए, आप सभी एड्रेस में जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसमें आप कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। करस्पॉन्ड या मेलिंग एड्रेस में आप चेंज कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस या फिर मेलिंग एड्रेस, इस पते में आप चेंज कर सकते हैं। प्रादेशिक सेना वाला, NCC B सर्टिफिकेट वाला, इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों की शायद समस्या होगी, हमारे पास ऐसे एक फ़ोन आया था, मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि मैं अपना सिग्नेचर चेंज करना है, तो यहाँ पर आप नहीं चेंज कर पाएंगे। इसके लिए कोई भी यहाँ पर एडिट का ऑप्शन इसमें नहीं है, ना तो फॉर्म भरते समय ना ही संशोधन के समय। इसके बाद फिर जब आपको जो भी संशोधन करना हो उसको करने के बाद आप ये वाला कैप्चा दोबारा से फिल करके आप यहाँ पर सबमिट कर लेंगे तो आपका संशोधन हो जाएगा। तो फॉर्म भरते समय भी आप बहुत केयरफुली अच्छे से फॉर्म भरिए, संशोधन के समय भी आप संशोधन बहुत अच्छे से करिए। कई बार देखिए क्या होता है कि आपने फॉर्म गलत कुछ भरा गया, दोबारा से फॉर्म सबमिट करते तो दोबारा से फॉर्म आप बिल्कुल सही से सबमिट करिए। पहले वाला फॉर्म आपका जो भरा हुआ वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है, फिर आप जो बिल्कुल लास्ट में फॉर्म भरते हैं फिर आपका वही फॉर्म सही माना जाता है। तो कोशिश आपसे भी ये करें कि 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा लेट ही आप फॉर्म भरिए, लेकिन फॉर्म बिल्कुल सही सही भरिए, कोई उसमें गलती ना होने पाए। संशोधन करना हो तो 2 दिन 4 दिन का समय पूरा ले लीजिए और अपने सारे डिटेल्स को दोबारा से चेक कर लीजिए कि कहीं और कुछ गलती तो नहीं है, उसके बाद ही फिर आप संशोधन करें अच्छे से। बाकी हम एक फॉर्म फिल करके आप सभी को बहुत जल्दी बताने वाले हैं, प्लीज़ आप सभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। अगर आपने फॉर्म भर दिया हो तो कोई बात नहीं, ना भरा थोड़ा सा आप सभी वेट कर लीजिए, और हमें पहले ही ये वीडियो बना देना चाहिए था फॉर्म फिलअप का। बाकी जिनको क्लास ज्वाइन करना हो आप डायरेक्टली हमें फ़ोन कॉल कर लीजिएगा तो हम आपको बता देंगे प्रोसेस। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। अगर आपके पास हमारा मोबाइल नंबर ना हो क्लास ज्वाइन करने के लिए तो आप नंबर देख सकते हैं यहाँ पर 9315707758। ठीक है, तो जो भी आगे की शेष अपडेट होगी आप सभी को बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, शुभ रात्रि।